एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। आई होप कि लॉकडाउन में आप लोग कोरोना वायरस के चलते सब सेफ हैं, हेल्दी हैं और लॉकडाउन के नियमों का अच्छे से पालन कर रहे हैं और इस टाइम को अपनी पढ़ाई के लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे टॉपिक्स के इंटरव्यूज़ थे इन पर्सन जो हम नहीं ले पा रहे, लेकिन यहाँ पे हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। और जैसे कि आपको पता होगा, रिसेंटली झारखंड PSC का रिज़ल्ट आया है और आज हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे साथ हैं फिरोज आलम जी, जिन्होंने JPSC में रैंक हासिल किया है। उनसे बातचीत करेंगे इस एग्ज़ाम के बारे में और देखेंगे कि आप लोगों को सजेशंस देने के लिए वो किस तरह की सजेशंस देते हैं, क्या एडवाइस देते हैं पढ़ाई को लेके ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो चलिए अब हम उनसे बात करते हैं। हाय फिरोज, वेलकम टू स्टडी IQ। सबसे पहले स्टडी IQ और हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने JPSC का एग्ज़ाम क्लियर किया है और आप बताएं आपको अभी कैसा लग रहा है? अभी सिंक इन हो गया ये फीलिंग? यस, हाय मैम। अच्छा लग रहा है मैम, काफी उत्साहित महसूस कर रहा हूँ मैं। पॉजिटिव फीलिंग हो रही है कि मैंने जो लक्ष्य रखा था उसको मैंने हासिल किया। जी ठीक है, बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम चाहेंगे कि स्टडी IQ में जो इतने सारे स्टूडेंट्स इस तरह की सिविल की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको गाइड करें। आपकी जर्नी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से कि आपने पढ़ाई में आफ्टर 12th कहाँ से किया और क्या किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैंने अपनी स्नातक BSc IT मैंने किया है सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से और लॉ ग्रेजुएट किया है रांची यूनिवर्सिटी और उसके बाद मैंने LLM की डिग्री हासिल की है रांची यूनिवर्सिटी से ही। तो आपने कब सोचा था कि आप जो है सिविल में एंटर करेंगे, सिविल सर्विसेज का एग्जाम देंगे? किस चीज ने आपको मोटिवेट किया? जी, मेरे पिताजी सिविल सर्विस झारखंड कोऑपरेटिव सर्विस में थे और उन्होंने मुझे हमेशा उत्साहित करते रहा कि एक अच्छा जॉब पाना है और कमीशन की तैयारी करने के लिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया और इसी से मैं प्रेरित होकर सिविल सर्विस की तैयारी करता रहा लॉ ग्रेजुएशन करने के दरमियान और उसके बाद। ओके, तो ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था। तो जैसे हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स कई बार फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, सेकंड अटेम्प्ट देते हैं, नहीं क्लियर होता और कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत टूट जाती है, लेकिन फिर भी लोग अटेम्प्ट देते हैं। क्या चीज थी जो आपको रेगुलरली मोटिवेट करती रही कि आपको ये एग्जाम क्लियर करना है? खुद को मोटिवेट आप कैसे करके रखते थे? क्योंकि ये सवाल बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो हमसे पूछते हैं। जी मैम, मेरा ये तीसरा प्रयास था। मैंने प्रथम प्रयास में सिर्फ मैंने क्वालिफाई नहीं कर पाया था, PT एग्जाम दिया था और दूसरे प्रयास में मैंने इंटरव्यू तक पहुंचा और ये तीसरा प्रयास में मैंने सफलता प्राप्त किया। इस बीच मेरा सर्किल बन गया था। अपने साथी जो सफल हुए उनसे मेरी बात होती रहती थी और वो मुझे मोटिवेट करते रहे और मेरे गुरुजी हैं, स्थानीय एक गुरुजी है डॉक्टर रणजीत सर, उन्होंने मुझे प्रेरणा दिया और हौसला अफजाई करते रहे। इस बीच में मैंने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी सहायता लिया और खास करके मैं स्टडी IQ के विभिन्न जो भी लेक्चर आते हैं उनको मैं देखा, उनसे मोटिवेशन प्राप्त करते रहा, जो मेरे हौसला अफजाई की और मेरे कंटिन्यूटी को बरकरार रखा, उसने मदद किया। ओके, ये जान के बहुत अच्छा लगा। अब हम आपके इस एग्जाम के बारे में बात करेंगे। झारखंड PSC का जो एग्जाम है, ये भी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, 3 इस तरह के सेक्शंस रहते हैं। तो हम अलग अलग बात करते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी आपने कैसे की, उसके लिए आप क्या गाइड करना चाहेंगे जो एस्पिरेंट्स आज आपको देख रहे हैं? जी मैम, इसके लिए मैंने NCERT बुक्स का अध्ययन किया और साथ में मैंने नोट्स तैयार किया, कुछ नोट्स थे उसको तैयार किया, प्रिपेयर किया और उसके बाद दरमियान मैंने लगातार जो टेस्ट सीरीज आज जो हो रही थी स्थानीय लेवल पे, तो उसको मैंने अटेंड किया और फिर मेरा जो है स्कोर बढ़ते चला गया और जो खामी क्षेत्र था जिसमें कमियां थी उसको मैंने सुधार किया। इस तरह से मेरी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी तरह से हो गई थी। प्रीलिम्स और फिर मेंस में आपके ऑप्शनल्स क्या थे? झारखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत UPSC की तरह यहाँ 5 पेपर्स होते हैं जिसमें क्वालिफाई करना होता है और एक पेपर सरल होता है। तो 4 पेपर जो GS होते हैं वो कॉमन है और एक पेपर लैंग्वेज पर होता है। स्थानीय लेवल पे यहाँ पे नागपुरी पेपर था मेरा, ऑप्शनल पेपर जो 150 नंबर मार्क्स का होता है। तो ये ऑप्शनल पेपर लोकल लैंग्वेज था और GS पेपर थे सब, तो ये कॉमन था सबके लिए। तो इस तरह से सभी पेपर्स में तैयारी करने की आवश्यकता थी। GS पेपर था, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, पेपर 4, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी पहला पेपर में, दूसरा पेपर में पॉलिटी और पब्लिक एड, थर्ड पेपर इकोनॉमिक्स और लास्ट पेपर में साइंस का कॉम्प्रिहेंसिव साइंस था। जी
तो यहाँ पे ऑप्शनल आपने किस तरह से चूज किया? आपका ऑप्शनल क्या था और आपने क्या सोच के उसको चूज किया? मेरा ऑप्शनल यहाँ पे नागपुरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर होता है झारखंड में। ये मेरा स्थानीय लैंग्वेज है और मेरी मातृभाषा है, तो इसलिए मैं इससे बहुत अवेयर हूँ, मैं इससे फैमिलियर हूँ, इसलिए मैंने इस भाषा का चूज किया है झारखंड लोक सेवा आयोग के लिए। क्योंकि आपको लगा कि आप इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छी सजेशंस है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो यूजुअली बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ऑप्शनल लिया जाए। ओके, आगे हम बात करते हैं कि अभी आप जैसे जानते हैं कोरोना वायरस चल रहा है, सब लोग घर पे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो अभी आगे आने वाले हैं। स्टूडेंट्स किस तरह से इस लॉकडाउन का जो समय है इसको यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए? जी मैम, अभी तो कोरोना वायरस के चलते बहुत सारी परेशानियां हैं और लॉकडाउन है, लेकिन जैसे ही परेशानी होती है वैसे ही मौके भी मिलते हैं, हमें इसे अवसर में बदलना चाहिए। वर्तमान समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे हमें बहुत सारा मदद मिल रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो ये एक बढ़िया मौका है। मैं यही सलाह देना चाहूंगा अपने साथियों को, आपके व्यूअर्स की वो चैनल्स के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना अध्ययन को सुधार दें और मजबूती करें, इसका फायदा उठाएं और स्टे होम और स्टे सेफ, सरकार का जो आदेश है उसका ही पालन। बहुत अच्छा आपने बताया। यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेके ही हम थोड़ी डिटेल में और बात करेंगे यहाँ पे कि किस तरह की बुक्स आपने पढ़ी प्रीलिम्स मेंस को लेकर, जो आपकी प्रिपरेशन थी, क्या प्रीलिम्स के लिए अलग, मेंस के लिए अलग प्रिपरेशन चाहिए होती है, उस पे आप थोड़ी रोशनी डालिए। जी मैम, थोड़ा बहुत अंतर तो होता है यहाँ पे, क्योंकि जीएस पेपर 1 होता है यहाँ और जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 जनरल नॉलेज होता है, पूरा जनरल अवेयरनेस के लिए, और जीएस पेपर 2 जो होते हैं वो सिर्फ झारखंड स्पेसिफिक होता है। वो झारखंड स्पेसिफिक के लिए झारखंड के बुक्स पढ़ने होते हैं, जो यहाँ पे एनसीईआरटी की कुछ बुकें हैं और सारी लेवल पर उपलब्ध हैं। और साथ में जो जीएस पेपर है वो तो कॉमन होता है सभी एग्जाम्स में, जो हमारे यहाँ भी उपलब्ध होता है झारखंड लोक सेवा आयोग। जहाँ तक मुख्य परीक्षा की बात है, तो मुख्य परीक्षा में अगर हम कोई भी कैंडिडेट अपना नोट्स बना के चलते हैं, हम नोट्स बना के तैयारी किए, अपना नोट्स प्रिपेयर करते गए, उसको राइट डाउन करते रहे और इस तरह से नोट्स को तैयार किए, जो हम मुख्य परीक्षा में, और राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, बार बार राइटिंग प्रैक्टिस किए। टेस्ट सीरीज भी आयोजित होती है, उसको मैंने ज्वाइन किया और टेस्ट सीरीज के द्वारा मुझे फायदा हुआ। तो मैं भी सलाह देना चाहूंगा कि राइटिंग प्रैक्टिस हो मुख्य परीक्षा के लिए ज्यादा चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। और इसके साथ साथ डिजिटल एजुकेशन को आपने मेंशन किया कि स्टडी आईक्यू से भी आपको जो हमारे वीडियोस हमारी फैकल्टीज प्रिपेयर करती हैं, आपको हेल्प मिली। तो डिजिटल एजुकेशन के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, किस तरीके से एक एस्पिरेंट को डिसाइड करना चाहिए कि उसको क्या देखना है और उन वीडियोस का फायदा मैक्सिमम कैसे उठाया जाए? जी, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लेक्चर्स आते हैं, परंतु एस्पिरेंट को चाहिए कि वो किस तरह का तैयारी कर रहे हैं। अगर सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं तो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले प्लेटफॉर्म को ही यूज करें। जैसे हम स्टडी आईक्यू के बारे में जानते हैं कि स्टडी आईक्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कॉन्क्रीट चीजों के बारे में और एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह से जो है अच्छे प्लेटफॉर्म है, उन्हीं का उपयोग करें। अनायास चैनलों से दूरी बना के रखें तो ज्यादा बेहतर है। जिस तरह से अनायास की बुक्स का पढ़ना भी नुकसानदायक होता है, उसी तरह से अनायास चैनल का भी उपयोग करना लाभप्रद नहीं होता है। बिल्कुल। और एक वीडियो से कैसे पढ़ाई की जाती है? आप नोट्स बनाते थे या सिर्फ सुनते थे? किस अपना जो समय है उसको कैसे डिवाइड करते थे? लेक्चर्स सुनते थे और लेक्चर सुनने के दरमियान मेन पॉइंट जो होता था उसको राइट डाउन करते जाते थे, और उसको राइट डाउन करने के बाद उसको फिर नोट्स में जो चीज मुझे लगता था कि ये इम्पोर्टेंट है, तो उसको मैंने अपने नोट्स में उसको इंक्लूड कर लेता था, जहां जहां उनको आवश्यकता होती थी। टॉपिक वाइज जो लेक्चर्स आते थे उसके अनुसार, जिस सब्जेक्ट का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, जिस टॉपिक का होता था मैं उस पर अपना उसको नोट्स में इंक्लूड कर लेता था, क्योंकि मैंने जगह छोड़ के रखा है। नोट्स बनाया तो उसमें प्रत्येक पेज में जगह छोड़ के रखा था इंक्लूड करने के लिए, अपडेट करने के लिए। यानी आप नोट्स मेकिंग पे भी जोर डाल रहे हैं कि खुद के नोट्स लिखने चाहिए, राइट? और उसके बाद आप मुझे बताइए कि आप किस तरह का मैसेज हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे जो लोग झारखंड पीएससी के लिए तैयार कर रहे हैं? कुछ लास्ट आपके वर्ड्स। मैम, कंटिन्यूटी बना कर रखना चाहिए, और इसके साथ साथ यही है कि कुछ
परेशानियां आएंगी, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। लगातार प्रयास करते रहने से सफलता निश्चित ही हासिल होती है। मैंने ये देखा, अपने खुद प्रैक्टिकली देखा और दूसरे साथियों को भी देखा। इसलिए हौसला नहीं हारना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। सब मेहनत का फल मिलता है, जरूर मिलता है। हाँ, लेकिन कुछ और बातें हैं। रिवीजन को आप कितना महत्व देंगे? मुख्य जी, सभी परीक्षाओं के लिए मुख्य रिवीजन अत्यंत आवश्यक है। हम लास्ट टाइम ऐसा कंक्रीट नोट्स बना लें और उसका अध्ययन करें, और लास्ट मिनट स्टडी करने के लिए भी बना लिया जाए शॉर्ट नोट्स स्केलेटन फॉर्म में, तो उसका बहुत फायदा होता है। और लास्ट टाइम में हम रिवाइज करने के लिए हमें उसमें बहुत आसानी होती है। आपने बहुत अच्छी बातें बताई और आई एम श्योर कि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको आपका इंटरव्यू देख के बहुत मदद मिलेगी और इंस्पिरेशन भी मिलेगी। थैंक यू सो मच आलम कि आप हमारे साथ जुड़े स्टडी IQ पे। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।